मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य इसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। जल्द होगा तारीखों का ऐलान, चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। शिवसेना के पूर्व एमएलए सदा सरवणकर ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा विपक्ष के विधायकों को फंड नहीं देती सरकार। फिलिस्तीन पर भारत के स्टैंड पर भड़की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, भारत की विदेश नीति को बताया शर्मनाक। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कहा अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, एनडीए गठबंधन ने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बचत उत्सव पर बोला बड़ा हमला, कहा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जीएसटी रिफॉर्म पर खड़गे ने किया एक्स पर पोस्ट। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी, एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी धमकी, राउत के निवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट टाल चुका है सुनवाई। पीएम के बचत उत्सव की सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खोली पोल, कहा पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर की है वसूली। अपने बिहार दौरे से पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लिया बड़ा फैसला, मोतिहारी से शुरू करेंगी अपनी पहली रैली। 26 सितंबर को बिहार पहुंचेंगे प्रियंका गांधी। उत्तराखंड में पीटीए शिक्षकों का आज सीएम आवास चूक, 8 साल की सेवा के बावजूद सरकारी मानदेय से वंचित रखने का आरोप। अमेरिका के H1B वीजा को टक्कर देने की तैयारी में चीन, H1B वीजा की तरह चीन ने लॉन्च किया के वीजा, 1 अक्टूबर से होगा लागू। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही देश में की एयर स्ट्राइक, पश्तून में नागरिकों पर किया हमला, 30 लोगों की गई जान। म्यांमार में भारतीय सीमा के पास अराकान आर्मी पर डबल अटैक, बांग्लादेश से रोहिंग्या ने बोला हमला, जुंटा सेना भी मचा रही तबाही। यूके कनाडा के फैसले पर भड़के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, कहा फिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा देश, 2 नेशन सोल्यूशन को भी किया इनकार। गजा के बाद अब लेबनान में इजराइल का ड्रोन अटैक, अमेरिकी नागरिकों समेत गई 5 की जान, 2 अन्य लोग घायल। जीएसटी की नई दरें आज से हुई लागू, रोजमर्रा की कई वस्तुएं हुई सस्ती, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, ईपीएफओ ने पीएफ में पार्ट पेमेंट किया लागू, अब पूरा क्लेम एक साथ नहीं होगा रिजेक्ट। एशिया कप टूर्नामेंट में जीत के बाद शुभमन गिल ने पाकिस्तान पर कसा तंज, बोले जुबान चलाने से नहीं चलता काम। हेरा फेरी 3 पर डायरेक्टर प्रियदर्शन का बड़ा बयान, बोले अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं बनी तो नहीं बनाऊंगा फिल्म, 3rd पार्ट भी पहले जितना होना चाहिए मजेदार। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा का निधन, मोहाली में घर पर ली अंतिम सांस, कैंसर से लड़ रहे थे संगीतकार।